जब लाइव आना हो ना, कोई जरूरी काम हो, तभी ऐड वक्त पे कोई ना कोई आता है। तो देखो उनकी भी सुननी पड़ती है। तो मेरा कोई आज लाइव आने का कोई इरादा नहीं था, कहीं से कहीं तक भी ना कोई प्लान था। लेकिन एक वीडियो सामने आई, गुमराही की वीडियो, और जब वो गुमराही की वीडियो आई तो मुझे आना पड़ा। तो आप जब तक जुड़ जाएं तब तक मैं आपके नाम इंडियन शर्मा स्मार्ट, त्रिलोक सिंह, भावना, राधे कृष्णा जी, आ जाओ भाई, सभी आ जाओ फटाफट। और तो थोड़े से और जुड़ जाओ ताकि मैं अपनी बात आपके बीच रख सकूं। तब काका गुज्जर तक, जब तक मैं जहांगीर, आपके संतोष वर्मा, परवीन, पवन, और भाई मेरे स्मार्ट। शुरू करते हैं। अब काफी लोग आ गए, तो अब शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को सलाम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आज लाइव आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ना कोई। कल काफ़ी आपसे 1-1.5 घंटा बातचीत हुई थी, लेकिन एक वीडियो, फर्जी वीडियो आई, एक झूठी वीडियो, तो वो मैं उसका जवाब देने के लिए मुझे आना पड़ा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, एक ना एक दिन जो है वो सच्चाई इंसान के मुंह पे ही आ जाती है। और जो इंसान, चाहे वो इंसान खिलाफ पार्टी का हो, उसके मुंह पे सच्चाई आ जाती है। तो ये देखिए, आप सभी ने सुना होगा, खुद सचिन के मुंह से सच्चाई क्या आई है वो मैं आपको बताता हूं, फिर आगे शुरू करेंगे। ये देखो, हमारे भाई डॉक्टर एपीसी दिया, एड्रेस दिया, बात कराई और फ्री में केस लड़ा और सबके साथ अन्याय दिलाया वकील साहब ने। फिर सुनो, ये बंदा क्या कह रहा है। सचिन कह रहा है खुद, मतलब सच्चाई कहीं ना कहीं होठों पे आ जाती है। ये देखो, हमारे भाई डॉक्टर एपीसी दिया, एड्रेस दिया, बात कराई और फ्री में केस लड़ा और सबके साथ अन्याय दिलाया वकील साहब ने। मतलब सच्चाई सामने आ जाती है। ये कह रहा है कि सबके केस लड़े और सबको अन्याय दिया। सच्चाई रुकती नहीं इंसान की, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सामने आ जाती है। ये कह रहा है कि सबके केस लड़े, सबको अन्याय दिलाया, मतलब सबको इनजस्टिस दिलाया, किसी को नहीं जिताया, सबको हराया, सबको जो ना, सबका जो है बेड़ा गर्क कर दिया। ये खुद कह रहा है। भाई एपी सिंह, बुरा मत मानना भाई, तेरा खुद का चेला, तेरा चेला जो है सचिन खुद कह रहा। देखो, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो एक बार और सुना देता हूं। ये मत कहना एपी सिंह के मोमिन मलिक ब्लेम लगा रहा है। ये देखो, तेरा खुद का चेला है सचिन, ये देखो क्या कर रहा है। दोबारा सुन लो, स्पेशल आपके लिए चला रहा हूं। एड्रेस दिया, बात कराई और फ्री में केस लड़ा और सबके साथ अन्याय दिलाया। ये कह रहा है सबको अन्याय दिला। अरे भाई, अन्याय तो इसने, जो निर्भया रेप केस में जिन लोगों ने हमारे भारत की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसकी बॉडी को तर्क वितर्क करके छेद विच्छेद कर दिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी बॉडी पार्ट्स को सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया, चलती बस में उसके साथ जो दरिंदगी की, उससे पूरा देश उस दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पे उतर आया। पूरा देश की उस केस के ऊपर निगाहें जम गई, उन्होंने प्रदर्शन किए, और उसमें जो लोग पकड़े गए, जिन लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक से कोई राहत नहीं मिली और उनको फांसी हुई, ये आदमी उन लोगों को बचाने के लिए लगा रहा। वहां भी इन्होंने अन्याय दिला दिया ना अन्याय, सभी को फांसी हुई। एक नाबालिग था, वो छूट गया, बाकी सभी को फांसी हुई ना। कुछ तो खुद मरे आत्महत्या करके, और कुछों को जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी। तो अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद ये कहां से हमदर्द हो गया भाई, ये बताओ। एक
पड़ोसी मुल्क से आई भी एक इलीगल तरीके से महिला, उस महिला को, वो मुसलमानी महिला, उस महिला को इतनी सपोर्ट कर रहा है। जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान से बहुत सारे आए, उनकी कभी भी सपोर्ट नहीं करी। और आज जो इसने कहा है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आज इसने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में ऑर्डर हो गए हैं इन्वेस्टिगेशन के, और कुछ जो सचिन ने कंप्लेंट मेरे खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ, भारत के तमाम यूट्यूबरों के खिलाफ, पाकिस्तान के तमाम यूट्यूबरों के खिलाफ जो क्रिमिनल कंप्लेंट में हमें आतंकवादी बताया, आतंकवादियों से संबंधित बताया, उसके अंदर हवाला का पैसा आना बताया, और दूसरे मुल्कों से, सऊदी अरब से, दुबई से, दूसरी जगह से ये कहा कि वहां से पैसे आ रहे हैं, जो गलत गलत इल्जाम लगाए, झूठे इल्जाम लगाए, और ईडी और फेरा पता नहीं क्या क्या किया। जो रबूपुरा थाने में दरखास्त दी, उस पे रबूपुरा के एक सब इंस्पेक्टर ने जांच की, सारे वीडियो जो एविडेंस इन्होंने दिए, सारे एविडेंस को देखा, और जांच करने के बाद ये पता चला कि मोमिन मलिक का, गुलाम हैदर का, भारत के यूट्यूबरों का किसी प्रकार का कोई क्राइम से लेना देना नहीं है, और इनकी दरखास्त को झूठा साबित कर दिया। अब इन्होंने देखा कि पुलिस ने तो झूठा साबित कर दिया, इन्होंने आनन फानन में एक क्रिमिनल कंप्लेंट गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में फाइल कर दी, और उसके अंदर ये एफिडेविट लगा दिया कि सीमा हैदर जो है वो सचिन मीना की वाइफ है, ऐसा एफिडेविट लगाया। और ये भी चेक नहीं किया कि जो जेवर कोर्ट में जिस वक्त सचिन ने जमानत ली थी, वहां भी सचिन ने एक एफिडेविट लगाया था, और उस एफिडेविट के अंदर सचिन ने यह कहा था कि मैं सीमा को जानता हूं, सीमा मेरी परिचित है। यह नहीं कहा कि मेरी वाइफ है, कहा मेरी कोई वाइफ नहीं, ये तो मेरी परिचित है। जो सीमा हैदर ने एफिडेविट लगाया, उसके अंदर भी यह कहा कि सचिन मेरा परिचित है। और यहां पर जो कंप्लेंट में एफिडेविट लगाया, उसमें यह कहा गौतम बुद्ध नगर में कि ये मेरी वाइफ है। तो एक व्यक्ति के दो एफिडेविट हो गए, जिसमें एक में कहता है मेरी परिचित है, दूसरे में कहता है कि ये मेरी वाइफ है। तो एपी सिंह ने सचिन मीना को फंसा दिया। अब इसके खिलाफ फोर्जरी करने 420 का कोर्ट अपना आप कोर्ट में दी। जब कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो इसने फाइल की, तो उसमें कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी कि आप पुलिस का इस मामले में क्या कहना है, पुलिस जांच करके बताए। तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी कि जनाब इसमें कोई क्राइम नहीं बनता, किसी का कोई इसके अंदर जो ना रोल नहीं है, और ये यूट्यूब पे पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाने के लिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई इसमें अपराध नहीं बनता। पुलिस ने सचिन को यह भी लिखा उसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर, कि ये तथाकथित पति है सीमा हैदर का, यानी कि डाउटेबल, जिसको पति नहीं कहा जा सकता, तथाकथित, और इनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज है। तो अब कोर्ट में वो रिपोर्ट आ गई, और आने के बाद उसमें 4 तारीख लगी हुई है। क्या सक्षम नहीं मानते आप? भारत की पुलिस भी सक्षम है, भारत की एजेंसियां भी सक्षम है, भारत की कोर्ट भी सक्षम है, और पुलिस डिपार्टमेंट भी सक्षम है। तो अमेरिका से क्या आएगा भाई? निरी गुमराह करता है लोगों को, पता नहीं कैसा दिमाग हो गया। इस उम्र में तो दिमाग और अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि वकील का दिमाग जितना वो तजुर्बेकार होता है, जितना समय गुजरता जाता है, उसी हिसाब से वकील जो है वो चंट होता चला जाता है, तेज होता चला जाता है, क्योंकि उसका तजुर्बा बोलता है। और ये कैसा तजुर्बा है इसका? फर्जी एफिडेविट लगा रहा है। सचिन से पूछ लेता कि पहले एफिडेविट में क्या था, उस कंप्लेंट में फर्जी एफिडेविट लगा दिया। जब पुलिस ने इसकी दबाव को नहीं माना, पुलिस ने जांच ठीक करके कोर्ट में दे दिया, तो जनाब अब कह रहे हैं जी अमेरिका जाओ। अब ये इससे ए पूछोगे जेड जवाब देगा, जेड पूछोगे ए जवाब देगा। तो इसकी बात का कोई, जितनी भी बात है वो सब बेकार है, लोगों को गुमराह करता है। अब ये कहता है कि जनाब सनातन धर्म का मोमिन मलिक ने अपमान किया। तो भाई ये देखो,
मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद के ऑफिस के अंदर, चैम्बर के अंदर वो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और मेरी सीट के ऊपर ही बना हुआ है, क्योंकि मेरा नाम बजरंगी भाईजान पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जो मेरे चैम्बर के अंदर है, वो चैम्बर के अंदर मेरा हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। गौशाला भी चलाता हूं बिना लॉस के, किसी से दान नहीं लेता। जो हमारे भाई हैं जो आपस में करते हैं वही उसी पे चलता है। तो आप ये देखिए कि ये मुझे कैसे कह सकता है, आप इस चीज को देखिए, ये मुझे कैसे बोल सकता है कि भाई हमने सनातन का अपमान किया, जबकि हम तो सनातन धर्म की इज्जत करते हैं और सनातन धर्म को बड़ा आदर और सम्मान देते हैं। तो इसने अपनी कंप्लेंट में ये दिया कि सनातन धर्म को मोमिन मलिक जो है वो बदनाम कर रहा है। तो आप देखिए कि हम सनातन धर्म को कैसे बदनाम कर रहे हैं। ये भी इसका झूठ का आपके सामने जल्द ही पर्दा फाश हो जाएगा। इसकी ये भी नहीं चली कि सनातन धर्म को ये बदनाम कर रहा है। उसके बाद जनाब पहुंच गए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर के एप्लीकेशन लेके, और एक लोकल सा चैनल और तमाम, कोई बड़ा चैनल तो आया नहीं, तो वहां जाके कहने लगे हमने मोमिन मलिक के खिलाफ ये कर दिया, इलेक्शन खराब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, मोमिन मलिक इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ना एपी सिंह लड़ रहा, ना सीमा हैदर लड़ रही, ना सचिन लड़ रहा। तो हमने आचार संहिता का वायलेशन कैसे कर दिया? इसकी वहां भी दरखास्त नहीं चली। फिर ये पहुंच गया गृह मंत्रालय, इसकी वहां भी दरखास्त नहीं चली। फिर ये पहुंच गया साइबर क्राइम, इसकी वहां भी दरखास्त नहीं चली। ये पहुंच गया पुलिस स्टेशन, इसकी वहां भी दरखास्त। इसके जहां जहां इसने झूठी कंप्लेंट दी, बार काउंसिल में दे दी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दरखास्त दे दी, आनंद फानम में, इसकी कोई दरखास्त नहीं चली, कहीं से कहीं तक भी नहीं चली। आखिरकार अब ये नए नए ड्रामे करने लगा। आज इसका मुंह देखो, इतना सा हो रहा है, बिल्कुल इतना सा, कोई चेहरे पे हंसी नहीं, ऐसा हो रहा है जैसे अब रोया, अब रोया, अब रोया, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा आप काम क्यों करते हो जिससे आपको आपकी इज्जत खराब हो, जिससे लोग आप पे उंगली उठाएं, जिससे आपकी रोने जैसी शक्ल हो जाए? आप अच्छे काम करो, आप गलत काम क्यों करते हो? गलत काम का साथ क्यों देते हो? जब आप गलत काम का साथ दोगे, सच्चाई का साथ नहीं दोगे, झूठ के साथ खड़े हो जाओगे, तो आपकी बेइज्जती तो अपना आप होगी। अगर मैं भी ऐसा करने लगूं तो मेरी भी होगी, वो तो कोई भी करके देख लो, तो उसमें क्या दिक्कत है? अब ये कहता है जनाब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई मेरे को एक बात बताओ कि एक साल से जब से सीमा भारत में आई है इलीगल तरीके से, हेमंत ने उसकी बेल करा दी। आप तो उसके वकील भी नहीं थे, आप तो रोज चैनल पे 4-4, 5-5 चैनल लेके उसके घर पहुंच जाते थे कि भाई नए नए इंटरव्यू देते थे कि मैं वकील हूं, जबकि आप उसके जो स्टेट केस जिसमें जमानत हुई है उस मामले में आप वकील भी नहीं थे। हेमंत परासर उसमें वकील था। तो आप तो रोज बाइट दे रहे हो, घंटे घंटे बैठ करके नए नए चैनल लेके जा रहे हो, आज ये प्रोग्राम कर रहे हो, आज ये प्रोग्राम कर रहे हो, बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे हो, वहां भी चैनल लेके पहुंच रहे हो। एक साल से टीआरपी के चक्कर में, सस्ती शोहरत हासिल करने के चक्कर में, पब्लिसिटी के स्टंट के चक्कर में आप घंटों घंटों जो है मीडिया पे बैठे रहते थे, सोशल मीडिया पे बैठे रहते थे, सारे चैनलों पे बैठे रहते थे। उस वक्त आपको साइबर क्राइम का टेररिज्म नहीं दिखा आपको? जब एक पाकिस्तानी इलीगल महिला के साथ आप घंटों घंटों चैनल पे बैठे रहते थे, घंटों घंटों नए नए चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे आप बाइट देते थे, इंटरव्यू देते थे, उस वक्त आपको नहीं दिखाई दिया? आप इसको एक तरफ समझाते थे सीमा को, आपकी वीडियो वायरल हुई कि अगर आपसे आईबी पूछे तो ये कहना, अगर आपसे रा पूछे तो ये कहना, अगर आपसे एटीएस पूछे तो ये कहना, अगर आपसे पुलिस पूछे तो ये कहना। वो वीडियो भी दुनिया ने देखी है, सभी ने देखी है ना वो वीडियो। एपी सिंह की वायरल हुई वो वीडियो, उसमें गुमराह कर रहा है। यानी कि हमारे देश की एजेंसी अगर सीमा से, हमारी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर सीमा से कोई पूछताछ कर रहा है
तो ये सीमा को गुमराह कर रहा कि ये पूछे तो ये बोलना, ये पूछे तो ये बोलना। आईबी अगर पूछती है, रो अगर पूछती है, एटीएस अगर पूछती है, पुलिस अगर पूछती है, तो आपको ये बोलना है, ये बोलना है। तो आप तो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी तो आप कर रहे हो। जो देश की एजेंसीज हैं उनको राइट है कोई भी सवाल करने का। वो मेरे से भी कर सकते हैं, वो इससे भी कर सकते हैं। जो इलीगल भारत में आई है 4 बच्चों को लेके, वो उससे भी सवाल कर सकते हैं। और आप उसको इन्वेस्टिगेशन में गुमराह करा रहे हो, आप मिसगाइड कर रहे हो। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा से आप खिलवाड़ कर रहे हो। आपके लिए देश की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। आपके लिए एक पाकिस्तानी इलीगल लड़की क्या, एक औरत 4 बच्चों की मां, वो मायने रखती है, क्योंकि उससे आपको शोहरत मिल रही है, टीआरपी मिल रही है, उससे सोशल मीडिया से कमाई हो रही है। वो आपको ठीक लग रही है। भारत की सुरक्षा आपको ठीक नहीं लग रही, भारत की एकता अखंडता आपको ठीक नहीं लग रही, और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी जो आंतरिक सुरक्षा है वो आपको गलत लग रही है। उसको आप ताक पे रख रहे हो, उसको समझा के आप देश की एजेंसीज को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तो कौन कसूरवार है? आप हुए ना कसूरवार। आपको देश की परवाह कहां है? आपको देश की चिंता कहां है? आपको चिंता नहीं है। और इल्जाम हमारे पे लगा तो जनाब सोशल टेररिज्म कर रहे। अरे भाई, हम टेररिज्म करते, हमारे पास फंडिंग कहीं से होती या गलत कोई हम होते, तो हमारे देश की एजेंसीज इस चीज से क्या बेखबर थी? हम बाहर घूम रहे होते हैं, हम वकालत, और कोई वकील, कोई टेररिस्ट हो सकता है क्या जो फाइल लेके कोर्ट में जाए कि जनाब मैं टेररिस्ट हूं और मेरी यह केस है, आप ये केस सुनो मेरा? कोई टेररिस्ट आज तक कोर्ट में जाता देखा है बंदूक लेके? कोई फाइल लेके जाता देखा है? टेररिस्ट तो गन लेके जाते हैं या बम लेके जाते हैं। अगर हम टेररिस्ट होते तो 3 महीने से हम इस केस में हैं, 3-4 महीने होने जा रहे हैं। तो अगर हम टेररिस्ट होते तो तेरी इतनी हिम्मत थी, तू पेशाब कर देता पैंट में। अगर हम टेररिस्ट होते तो अब तक तो तेरा राम राम सत हो जाता। अगर हम टेररिस्ट होते तो, और तेरी सीमा आ रही है, सचिन में इतनी हिम्मत थी, अगर हम टेररिस्ट होते तो इतना बोल जाते। कोई नहीं बोलता। तो कम से कम बोल के अब रबुपुरा की पुलिस ने तुम्हें आईना दिखा दिया। तुमने हमें टेररिस्ट कहा, गुलाम हैदर को टेररिस्ट कहा, भारत के यूट्यूबरों को टेररिस्ट कहा। जांच कर ली ना, जांच सामने आ गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। इलेक्शन कमीशन ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, नहीं कर दिया? और जो साइबर क्राइम की जो तू बात कर रहा है, साइबर की बात कर रहा है, साइबर सेल की, तो वो भी तो तुझे जानते हैं कि तू कौन है, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या अहमियत है भारत में, समाज के अंदर तेरी क्या रेपुटेशन है। वो साइबर क्राइम वालों को पता नहीं है क्या कि देश में निर्भय बहन के साथ बलात्कार हुआ था चलती बस के अंदर, और सारा देश एक तरफ खड़ा था, रियो एक तरफ खड़ा था। ये देश के अगेंस्ट खड़ा था, ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट खड़ा था ये बंदा। जब नहीं दिखाई दिया क्या? साइबर क्राइम वाले जानते नहीं है क्या? साइबर क्राइम वाले को मेरे बारे में नहीं पता है क्या? या सचिन के बारे में नहीं पता, या सीमा के बारे में नहीं पता? उनको सब पता है। समझ गया? तू अमेरिका से मंगवा ले, तू ईरान से मंगवा ले, भूटान से मंगवा ले, तू दुनिया के किसी देश से जांच मंगवा ले। समझ गए? हमने अपने देश की आन बान शान के लिए 1 सेकंड में अपनी गर्दन कटवा के रख सकते हैं। भारत माता के तेरे की तरह हम गुमराह नहीं करते कि आईबी पूछे तो ये बोलना, रा पूछे तो ये बोलना, और एटीएस पूछे तो ये बोलना। हमारे लिए देश की सुरक्षा पहले है, हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी पहले है, हमारे देश भारत के लोग पहले हैं, यहां की जनता पहले है, बाद में है सारा कुछ। अब आगे कहता है कि कार्रवाई की जाएगी, साइबर क्राइम अरेस्ट किया जाएगा, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखा जाएगा, ये होगा वो होगा। शुक्र है तूने ये नहीं कहा कि पहले फांसी होगी बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी। तेरा कुछ नहीं पता, तू क्या कह दे। तू ये भी कह सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हो गए और पहले फांसी होगी और बाद में जांच होगी, ये भी कह सकता तू। तेरा कोई तेरी जुबान के आगे मैदान है। अच्छा ये है, अब तुझे बुढ़ापा आ गया भाई, तू अपना आराम से अपनी वकालत कर, ये फालतू के फंडे छोड़ दे और लोगों को गुमराह करना छोड़ दे।
1 साल तक तूने बड़ा गुमराह किया लोगों को।